बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके के अंदर 56 पाकिस्तानियों को 500 साल की सज़ा हुई। इन्होंने क्या काम सर अंजाम दिया? यूके के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जराइम कर रहे हैं। आए दिन आपने देखा होगा कोई ना कोई नई खबर सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आपने देखी होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके के अंदर बहुत ज़्यादा आबाद है, लेकिन वहाँ पे आए दिन जराइम भी बढ़ते जा रहे हैं। 56 पाकिस्तानियों को 500 साल की सज़ा इसलिए हुई कि वो संगीन जराइम के अंदर मुलविस थे, और उसके बाद उसके अंदर एक सरबराह उनका सिख था और गोरे भी अंदर शामिल थे। पुलिस ने सबको पकड़ा और सख्त से सख्त उनको सज़ा दी। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, यूके के अंदर पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, लेकिन जराइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक ऐसा ही जुर्म हुआ था कि एक पाकिस्तानी बाप और बेटा इंग्लैंड के अंदर अपनी दुकान पर मौजूद होते हैं, तो अचानक बाहर से एक फैमिली आती है शॉपिंग के लिए, तो अचानक आपस में उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये पाकिस्तानी फैमिली दिल के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा रखती है कि उनको मरवाने की कोशिश करती है। वो ऐसे करती है कि पूरी ये लोग प्लानिंग करते हैं, अमेरिका से एक लड़की को बुलाते हैं और उसको पैसे दिए जाते हैं अच्छे खासे कि तुमने ये काम सर अंजाम देना है। उसके बाद जब वो अमेरिका से लड़की आती है तो उस फैमिली को गन देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो फैमिली अचानक से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तो पुलिस को वो कंप्लेन करते हैं कि इस तरह एक अमेरिकन लड़की थी, उसने हमें मारने की कोशिश की है। उसके बाद वो अमेरिकन लड़की जो है वापस अपने मुल्क चले जाती है। ये पाकिस्तानी बाप और बेटा उस अमेरिकन लड़की से दोबारा राब्ता करते हैं। बाकायदा लड़का अमेरिका जाता है, उस लड़की से बात करता है कि तुम दोबारा वापस आओ और ये काम सर अंजाम दो, इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो वो लड़की दोबारा अमेरिका से आती है और ये काम सर अंजाम देने लगती है। तो पुलिस अचानक इन सबको पकड़ लेती है, क्योंकि इस लड़की के पास पास ही उनकी गाड़ी भी होती है बाप और बेटे की, क्योंकि उस फैमिली को जिनको मारने की कोशिश की जा रही थी उनको पहले से शक था। वो पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, सारी चीज़ों को देख रही होती है आखिर ये क्या माजरा है, कौन लोग हैं। तो पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। अब देखें, पाकिस्तानी फैमिली ने ये करने की कोशिश की कि दूसरी फैमिली की जान लेने की कोशिश की, तो इसके बदले में पुलिस ने उनको पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया और सख्त से सख्त उनको सज़ा मिली। इसके अलावा इसी तरह एक यूके के अंदर ही फैमिली का वाक़या है। इस फैमिली के पास अच्छा खासा कारोबार था, घर अपना था। उसके बाद ये एक पाकिस्तानी लड़की को ले आते हैं शादी करके अपने बेटे के लिए, तो उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। उसके बाद इतना बुरा हाल उसका कर देते हैं कि उसको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता। वो किसी को नहीं बता सकती कि वो किस हाल के अंदर है। वो ना ही अपने घर वालों को बताती है और ना ही वो इर्द गिर्द लोगों को बताती है। एक दिन तंग आकर वो किसी तरह पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस आती है और सब घर वालों को जेल के अंदर भेज देती है, सबको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। और उस लड़की के पास नेशनलिटी अभी नहीं होती, उसको वहाँ पे कहा जाता है आप यहाँ पे रहें, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इस तरह के वाक़यात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुलविस हैं। अब आप खुद देखें कि अगर ऐसा होगा तो लोग क्या सोचेंगे। यानी कि अब गोरे अब देखें कि उनको पता होगा कि ये पाकिस्तानी है, जब किसी ने बुरा काम किया होगा तो दूसरे पाकिस्तानियों का भी नाम ख़राब होगा, उनकी मुकम्मल तौर पे चेकिंग होगी, उनको शक की नज़र से देखा जाएगा। बहुत पहले इंग्लैंड के अंदर ये हो रहा था कि गोरे देखते ही पाकिस्तानियों को तंग करते थे, उनको जॉब्स नहीं देते थे। अब इस तरह ये मामला जैसे जैसे जराइम बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक शख्स अगर जुर्म करता है, इसकी सज़ा बाकी सब पाकिस्तानियों को भी भुगतनी पड़ेगी। बाहर के मुल्कों के हालात वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, कारोबार नहीं है। अगर पाकिस्तानी नए पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाएंगे और जॉब्स जब ढूंढेंगे, काम करेंगे, तो उनको एक तो काम नहीं मिलेगा और दूसरे लोग जब उनको शक की नज़र से देखेंगे और ये देखेंगे कि ये लोग सही नहीं है, तो आप खुद देखें हमारा क्या बनेगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना होता है। जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाएं तो लोग आपको आपके नाम से नहीं पहचानते, बल्कि आपके मुल्क से पहचानते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं,
वहाँ पे जब आप रहेंगे और काम करेंगे तो लोग आपको इस नाम से जानेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके नाम से नहीं जानेंगे। उनको पता होगा ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आया हुआ है। तो जब आप ऐसा कोई गलत काम करेंगे तो आपका नाम भी खराब होगा और दूसरे लोगों का भी नाम खराब होगा। अब देखने वाली ये बात है कि इंग्लैंड के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ कोई ना कोई वाकयात, कोई ना कोई जराइम क्यों निकल रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई खबरों के अंदर इन रहते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम अपने आप को चेंज करें, ऐसे वाकयात से बचें। अगर कोई भी वाकया पेश आता है जाकर पुलिस को बताया जाए। सबसे पहले पुलिस को अगर बताएंगे तो आपको यकीनन कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसा कि यहाँ पे एक मैं आपको न्यूज़ अपडेट दे देता हूँ। अमेरिका के अंदर ही एक ऐसा वाकया पेश आया था कि एक टैक्सी ड्राइवर था, इलीगल वो वहाँ पे रह रहा था, काम करता था। तो वहाँ पे एक दिन वो टैक्सी के ऊपर किसी को लेकर जा रहा होता है। मुसाफिर दो लड़कियां होती हैं, तो वो दोनों लड़कियां अचानक उसकी आंखों पे स्प्रे कर देती हैं, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचता है। वो पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को जाके सारी बात बताता है, ऐसे ऐसे मैं टैक्सी ड्राइव कर रहा था, दो लड़कियां आती हैं, वो मेरी आंखों में स्प्रे करती हैं। वो इलीगल होता है, उसको किसी बात का डर नहीं होता, पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करती है, उन दोनों लड़कियों को पकड़ा जाता है, जज साहब के सामने पेश किया जाता है। जज कहता है आपको, लड़कियों को कहता है आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी गैर मुल्की को नुकसान पहुंचाएं जो कि अपने घर वालों का पेट पालने के लिए अपने घर वालों से दूर यहाँ आकर काम करता है। आपको इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता। इसके बाद उन लड़कियों को सख्त सज़ा दी जाती है और जो पाकिस्तानी इलीगल था उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसको ये कहा जाता है आप यहाँ पे काम करें, हम आपसे माजरत करते हैं और आपको किसी किस्म का कोई मसला हो हमें बताएं। यानी कि वो पाकिस्तानी इलीगल था लेकिन फिर भी उसके साथ ताउन किया जाता है। आप कहीं भी हैं, कोई भी आपको मसला है, सबसे पहले जाकर पुलिस को बताएं, कोई ना कोई मसले का हल ज़रूर निकलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।